चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। रेखा जैन लाखेरी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने 16 कण भावनाओं की मालाएं बताई थी, जाप बताएंगी प्रति एक एक भावनाओं की, तो वैसे ही 10 दक्षिण धर्म में प्रत्येक धर्म की कोई जाप है क्या? 10 लाख पर्व की जो मालाएं प्राचीन काल से चल रही हैं वही ठीक है। इसलिए जो अभी प्रतिदिन प्रवचन के पूर्व में बोल देते हैं और सबको मालूम है वही माला भेजी। निखिल जैन विदिशा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि महाराज जी जब केसलुंच करते हैं तो केसलुंच करने में जीवों का घात होता है और आप उपवास भी इसीलिए करते हैं, तो महाराज जी इनका कहना है कि केवली के ज्ञान में ये बात नहीं आई कि केसलुंच करने में दूसरे जीवों को दुख होता है, घात होता है, तो हमें केसलुंच। जीवों का घात होता नहीं है, उस समय जो जीव पड़ते हैं वो बचते हैं। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अंगुली को बचाने के लिए गर्दन कटवा देता है, वो मूर्ख कहलाता है। गर्दन को बचाने के लिए अंगुली कटना पड़े तो कोई बात नहीं, यदि केसलुंच न करे तो इतने जीवों की बराधना हो जाए कि वो अकल्पनीय हो, क्योंकि केस बढ़ेंगे तो जीव पड़ेंगे, त्रस जीव पड़ेंगे, और एक एक त्रस जीव में अनंत अनंत निगोदिया जीव होंगे। एक एक त्रस जीव के अंदर वो जू लीक जितने होंगे उसके अंदर अनंत अनंत निगोदिया जीव होंगे। फिर उन एक एक निगोदिया जीव के अंदर फिर अनंत अनंत निगोदिया जीव देंगे। मतलब इतनी बड़ी राशि की हिंसा होगी उसमें, वो भगवान ने देखी जानी। यदि बालों को शुद्धि आदि करेंगे तो और परिग्रह का महादोष स्थिति बनेगी। अतः इस संबंध में कोई हिंसा का सवाल नहीं उठता।
जो जीव हैं मांस के बीच में से वो बाल निकल के आ जाता है, कुचित का जाते थोड़ा बहुत खून आता भी है, तो वो अपरिहार्य घटना है। मैंने कहा ना, इसलिए तो उस दिन उपवास किया जाता है, इसलिए तो प्रायश्चित लिया जाता है, इसलिए तो उस दिन स्वाध्याय नहीं किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उतना दोष उतने मात्र से कट जाएगा, लेकिन कालांतर में जब त्रस्त जीवों की आराधना होगी वो अकल्पनीय प्रायश्चित होगा। इसलिए जैन दर्शन बहु हिंसा से बचने के लिए यदि लघु हिंसा की स्थिति बनती है तो बहुत हिंसा को देखेगा, ऐसा मानना चाहिए। महेंद्र जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि गोसर्ग काल, संधि काल और प्रदोष काल क्या कहलाता है? संधि काल तो सभी को मालूम है, जब परिवर्तित होता है। 3 संधि काल होते हैं जो सूर्य से बनते हैं। रात्रि में कोई संधि काल नहीं होता, क्यों? रात्रि में कोई भी नक्षत्र, कोई भी चंद्रमा संधि नहीं बनाता। चंद्रमा का काल नियत नहीं है, कब किस समय कहाँ पर रहेगा। कोई भी नक्षत्र ऐसा नहीं है रात्रि में जो संधि काल बनाता हो ज्योतिष के अनुसार। सूर्य संधि काल बनाता है। सूर्य एक निश्चित समय से उगता है और मध्य में पहुंच करके उतार को प्राप्त होता है। और जो अन्य ज्योतिष होते हैं इनका कोई समय निर्धारित नहीं रहता है। चंद्रमा देखो, किसी दिन सुबह पूरब में दिखेगा, किसी दिन शाम सुबह पश्चिम में दिखेगा, उसका कोई नियत ही समय नहीं है। तो इस कारण से दिन में ही संधि काल बनते हैं जो सूर्य से बनाए जाते हैं। प्रदोष काल कहलाता है जब दोपहर निकल जाते हैं, दोपहर के बाद जो कहलाता है उसको प्रदोष काल बोलते हैं। उसके बाद अपराह्न काल होता है। तो इस प्रकार के कालों का विभाजन, 8 पहरों का विभाजन आचार्यों ने अलग अलग ढंग से किया है। रात्रि के 4 पहर का अलग नामकरण किया, दिन के 4 करण का अलग नामकरण किया। जयमाला ललित जी, पिंडरामिया जैन, वर्धमान मार्बल, बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार से भरत क्षेत्र के चक्रवर्ती सठखंड को जीत करके 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके अधीन होते हैं, तो विदेश क्षेत्र में भी यही परंपरा चलती है क्या? सबकी एक सी ही है, चाहे यहाँ हो, चाहे विदेश क्षेत्र में हो, चाहे धातकी खंड पुष्करार्ध में हो, सभी जगह चक्रवर्तियों का स्वरूप एक सा ही होता है। तो वहाँ सठखंड महाराज जी कौन से रहते होंगे? सठखंड विदेश वहाँ सठखंड बनते बराबर। जैसे वहाँ पर सीता सीतोदा नदी है, मान लीजिए सुदर्शन मेरु है, तो सुदर्शन मेरु के पास सीता सीतोदा नदी जो है, निषद और उस समय जो निषद नील, ये 2 पर्वत के बीच में विदेश क्षेत्र बनता है। तो एक नदी निषद से और एक नदी उधर से आती है, तो ये नदी निकल करके मेरु के पास अपना एक स्थान बनाती है और सीधे विदेश क्षेत्र के 2 भाग करते हैं। 2 भाग करने के बाद 8 भाग उधर हो जाते हैं, 8 इधर हो जाते हैं, और एक एक भाग में फिर 6 खंड बनते हैं। एक एक भाग में वहाँ भी हिमवन आदि पर्वत हैं, और हिमवन आदि पर्वत के बीच में वहाँ भी 2 नदियाँ निकलती हैं, गंगा सिंधु। और उन नदियों के अंदर बीच में विजयात पर्वत भी वहाँ पड़ता है। उस विजयात पर्वत के कारण और उन दोनों नदियों के कारण से 6 खंडों का विभाजन होता है। इसलिए बराबर 6 खंड वहाँ भी बनते हैं। इसलिए मलेच्छ खंड जो होते हैं 170 भरत क्षेत्र आर्य खंड है, भरत क्षेत्र 10-5 ही है। आर्य खंड जो हैं 170 आर्य खंड हैं पूरे 2.5 द्वीप के अंदर। 170 में 5 का गुणा कर दीजिए, जितना आए उतने मलेच्छ खंड हैं। 170 विजयात पर्वत है, 850, हाँ जो भी 850 जो भी बनते हों, वो इतने मलेच्छ खंड हैं पूरे 2.5 द्वीप के अंदर, ऐसा मानना चाहिए। सुमत चंद जैन, अहमदाबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि श्रावक के 6 आवश्यक में दान और संयम दोनों आते हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्व
किसको देना चाहिए, दान को या संयम को? दोनों को, क्योंकि दान से भोग की प्राप्ति होती है। गृहस्थ को जीवन में सबसे पहले अपनी आजीविका के चलाने के लिए कुछ भोग चाहिए। जैसे भोजन है, ये भी भोग है, पानी है, भोग है, शरीर की आवश्यक वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, मकान है, इनकी सबसे बड़ी पहले ज़रूरत है। और ये दान से भोग मिलता है। भोग के अर्थ इंद्रियों की विषय लंपटता ही नहीं लेना। रोटी भी भोग में आती है, पानी भी आता है, कपड़े भी आते हैं, परिवार भी है, मकान भी है, घोड़ा गाड़ी भी है। ये सब जो तुम्हारी जिंदगी के चलाने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, ये सब हमारे दार्शनिक भाषा में भोग और उपभोग। भोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगने में आता है उसको भोग कहते हैं। जैसे रोटी, सब्जी एक बार भोगने में आ गई, खत्म हो गए। उपभोग किसे कहते हैं? जिसे बार बार भोगा जाए। जैसे कपड़े आदि है, मकान है, गाड़ी घोड़ा है, ये उपभोग कहलाते हैं। तो ये भोगोपभोग की सामग्री जन्म लेते ही गृहस्थ को चाहिए। जन्म लेते ही सबसे पहले दूध चाहिए। भूख लगी है, दूध भोग है। अब यदि उसने दान नहीं दिया होगा तो जन्मते ही माँ मर जाएगी, भूखा तड़प तड़प के मरेगा, है ना। जन्मते उसको 2 बूंद पानी भी नहीं, दूध भी नहीं मिला, माँ मर गई। मर करके निकालना पड़ा उसको। माँ मर चुकी, तब उसके पेट से ऑपरेशन से निकाला। अब उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा है। और ऐसे जीव, मान लीजिए किसी पशु के यहाँ जन्म जाए जंगल में, तो और वो जिसकी जो माँ से जन्म लिया है वो भी मर गई, और उसका जन्म हुआ, दान दिया नहीं था, दूध पिलाने वाला नहीं, मर गया। सबसे पहले व्यक्ति को मस्ट एंड मस्ट जब जीने के बाद भोग की वस्तु चाहिए, खाने पीने की वस्तु चाहिए, रहने की वस्तु चाहिए। और ये जितनी चीजें हैं, जो कुछ भी हैं, ये दान से ही मिलती हैं। लक्ष्मी पूजा से जो मिलता है, पूजा के माध्यम से प्रणत है उच्च ही गोत्र। यदि उच्च गोत्र नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, शान शौकत नहीं मिलेगा, मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति जिंदा रह जाएगा। लेकिन खाने पीने नहीं मिलेगा, पहनने को नहीं मिलेगा, ओढ़ने आदि को नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करेगा? रहने को नहीं मिलेगा, आवास दान क्या करेगा? औषधि नहीं मिलेगा तो बीमारी से मरेगा, खाने को नहीं मिलेगा तो मरेगा। 4 दान तुम्हारी जिंदगी के ऐसी बीज हैं जो एक गृहस्थ के लिए, एक गृहस्थ को क्या, चारों सभी जीवों के लिए जन्म से ही ये 4 दान के बीज की खेती ही कर सकता है। 4 दान यदि बीज न बोए जाएं तो दुनिया में व्यक्ति जन्मेगा, निगोदिया जैसा मरेगा, एक श्वास में 8-10 बार। चींटी भी बनेगा तो चींटी बनने के बाद खाना चाहिए, कीड़ा मकोड़ा बनेगा तो खाने को चाहिए। तो ये दान से भोग की सामग्री मिलती है। इसलिए सबसे पहले आपको किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई दान करना चाहिए, चाहे मन से हो, वचन से हो, काया से हो। सबसे पहले आप लोगों को, यदि आपके पास धन नहीं है देने को, कोई बात नहीं, कम से कम हमेशा मन से अनुमोदना करो, भावना करो कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ मिले कि हम कुछ दान करते जाएं। दान के अनेक रूप हैं, लेकिन कभी कृत से करो, कभी कार्य से करो, और नहीं है तो मन से करो। लेकिन दान करना, दान के बिना गृहस्थी का तुम्हारा जन्म लेना ही बेकार है। क्या करोगे? निगोदों में पड़ोगे, नरकों में पड़ोगे। जो व्यक्ति दान नहीं देते हैं उनके लिए 2 ही दशाएं हैं, या तो निगोद है और या नरक है। 2 के अलावा और किसी भी योनि में जाओगे, सब में दान की फसल चाहिए। नरकों में नहीं चाहिए। नरकों में जो आहार बना है, वहाँ नरकों में कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं, जन्मते कुछ भी नहीं मिलना खाने। तो जो दान नहीं देते हैं, वहवारम परिग्रहत्वम नारकश्यशः, वे नरक ही जाते हैं। तीसरा यदि कोई है, दूसरा कोई है तो निगोदिया जीव, 1 इंद्रिय जीव के लिए। उनमें भी निगोदिया जीव की बात कर रहा हूँ। निगोदिया जीव को इतना जो भोजन है, आहार करते हैं, वो स्वाभाविक मिलता है।
यदि तुम एक इंद्रियों में प्रत्येक वनस्पति बने, पेड़ पौधे भी बने, तो तुम्हें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए। यदि पेड़ को भी खाने पीने नहीं मिलेगा खाद, तो पेड़ मर जाएगा। यानी पेड़ बनने के लिए भी आपको भोग सामग्री चाहिए, पेड़ बनने के लिए भी खाने पीने की मिट्टी चाहिए। यानी पेड़ भी जब बनोगे जब तुमने कोई दान दिया होगा, तब पेड़ बनोगे। और 2 इंद्री के बाद तो मैंने बता ही दिया, 2 इंद्री 3 इंद्री जन्मते ही भोजन। क्या ढूंढती है चींटी? चींटी घूम कर क्या ढूंढती है? कीड़े मकोड़े चल के क्या ढूंढते हैं? सब जीवों को देखो, जितने कीड़े अभी बरसात में चलते हैं, वे किस लिए घूम रहे भाई? भोजन के लिए। चींटी मकोड़े कीड़े सब, चींटे सब घूम रहे भोजन के लिए। मिलेगा कब? यदि थोड़ा बहुत दान दिया होगा तो मिल जाएगा एक आध शक्कर का दाना, मिल जाएगा एक आध कहीं खाने को, नहीं तो मर जाते हैं वो। इसलिए मस्ट सभी आवश्यकों में व्यक्ति को दान। अब दान कितने प्रकार के हैं? आहार दान, औषधि दान, अभय दान, उपकरण दान, आवश्यकता की वस्तुएं, पात्र को दान, अपात्र को दान, सहयोग दान। फिर इस दान की कोई सीमा नहीं। अपना जिनसे हमारा कोई रिटर्न संबंध नहीं है, उनको जो वस्तु दी जाए वो दान कहलाती है। जिनसे हमें कोई रिटर्न पाने की इच्छा नहीं है, बेटे को नहीं, परिवार को नहीं, जिनसे हमें कुछ भी रिटर्न होने की संभावना नहीं है, उनको जो दिया दान। फिर पूजा से प्रणते उच्चै गोत्रम, यशस कीर्ति। जितने हम गुणों के गुणानुवाद करते हैं, गुणवानों का गुणानुवाद करते हैं, गुणानुवाद का अर्थ ही पूजा होता है। प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, इससे क्या बंध होता है? यशस कीर्ति नाम कर्म का बंध। प्रणते है उच्चै गोत्रम, उच्च गोत्र का बंध होता है। तो ये 2 चीजें तुम्हें, एक तो भोगने के लिए तुम्हें बता दिया, जीने के लिए। अब थोड़ी इज्जत भी तो चाहिए, थोड़ा मान सम्मान भी तो चाहिए, थोड़ा अच्छा कुल तो चाहिए, हाँ वक्त ये तो चाहिए। तो इसके लिए चाहने के लिए आपको पूजा करना पड़ेगी। कोई ना हो, पूजा का अर्थ यही है, अपने से अधिक गुणवान के से ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो। अपने से अधिक गुणवान जो है उसकी प्रशंसा करो, उसके प्रति आह्लाद भाव रखो। इतने कह दो धन्य है, कम से कम ये मेरे से एक कदम आगे है। और फिर थोड़ा सा भक्ति सुंदर रूपम। रूप का अर्थ यही रूप मत लेना चमड़ी का, रूप का अर्थ कुल सुंदर हो, परिवार सुंदर हो। सुंदर की फिर बहुत व्याख्याएं हैं, ये तो उपलक्षण हैं। अब भक्ति सुंदर हो तो क्या भक्ति से सुंदर रूप ही मिलता है? सुंदर का अर्थ क्या चमड़ी का मात्र नहीं, ये तो है ही, उसके साथ और भी प्रशस्त वस्तु है। सुंदर का अर्थ होता है अच्छी वस्तु है, प्रशंसनीय बच्चे। माँ बाप मिलेंगे प्रशंसनीय मिलेंगे, भाई बंधु मिलेंगे प्रशंसनीय मिलेंगे, कोई नगर मिलेगा तो प्रशंसनीय नगर मिलेगा, दोस्त मिलेगा तो प्रशंसनीय मिलेगा, जो भी तुम्हारे जीवन में मिलेगा उसमें प्रशंसनीय मिलेगा। ससुराल मिलेगी तो प्रशंसनीय मिलेगी, गुरु मिलेगा तो प्रशंसनीय मिलेगा। हाँ, वो गुरु मिलेगा जिसकी इज्जत होगी, जिसकी शान होगी, जिसको सारा जगत कहता होगा विश्व वंदनीय। सुंदर गुरु मिलेगा, सुंदर भगवान मिलेंगे। ऐसे स्थान पर जन्मोगे जहां मंदिर होगा लेकिन मूर्ति इतनी सुंदर होगी कि सारा जगत वहां प्रणिपात करने आएगा। ये सब चीजें उपलक्षण मानो। हमारे आचार्यों ने सूत्र लिखे, इन सूत्रों की यदि हम व्याख्या करने बैठ जाएं तो इतने अर्थ निकलते हैं, निकलते जाते। उच्च गोत्र के संबंध में मैंने प्रणते उच्च गोत्र के संबंध में एक बार चिंतन किया, अपने प्रवचन में भी कहा था। कितनी चीज, सब चीजें उच्च, अकेला गोत्री उच्च नहीं, सब चीजें उच्च क्वालिटी की मिलेंगी, सब चीजें उच्च क्वालिटी की मिलेंगी। भोग का अर्थ मात्र अकेले ही नहीं, सब चीजें जितनी तुम्हारे लिए आवश्यक पड़ेंगी, तुम भावना करोगे उधर कहीं ना कहीं से तुम्हारे पास, भावना नहीं करोगे तो भी रहेंगे, तुम छोड़ोगे वो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, भोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। तुम त्याग करोगे मेरा उपवास है, और उधर सब रहने उसी दिन बिहाई जी आएंगे, आज तो निमंत्रण है। अब देखो उसी दिन पढ़ेंगे पीछे और तुम छोड़ते जाओगे। तो उपलक्षण मात्र इन सूत्रों को लेना है। ये षड आवश्यक महानुभाव आपकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए तो बहुत कार्य है। और जिनमें ऐसे नहीं कह दिया कुंद कुंद भगवान ने, चौबे हो साव हो धम्मो,
श्रावक के 4 धर्म हैं, दान, पूजा, मुख्य, सावो धर्म। उनमें भी 2 मुख्य हैं, दान और पूजा। इनको मुख्य जब कहा तब मैंने चिंतन किया, संक्षेप में आपको मैंने अभी बता दिया। लक्ष्मी जैन, दुर्ग, छत्तीसगढ़, गुरुवर्ण मोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि इनके यहाँ जो 24 बनी है वो कांच से पैक है, और उसके कारण से हम लोग जब ऊपर जाते हैं तो उसकी हम लोगों की परछाई 24 पर पड़ती है। 24 जो कांच से पैक है 24 भगवान की दुर्ग में, तो उस ये चलते हैं जब वहाँ से तो इनकी छाया परछाई भगवान के ऊपर पड़ती है, और भगवान की छाया भी नीचे पड़ती है, तो उस पर भी हम लोग के पैर पड़ते हैं। तो व्यवस्था कर लीजिए, उस पर चटाई आदि बिछा दिया करो जब आप लोग चलते हो, और या फिर मार्बल में ऐसा पेंट आदि आप कर दीजिए। अब व्यवस्था बनाइए जैसे बने, अथवा चटाई आदि कुछ ऐसी बिछा करके उसको बचाए तो अच्छा है। फिर भी कोई अनायास, फिर भी कोई कुचित खजादत पैर आदि पड़ता है तो छाया का दोष नहीं माना गया, क्योंकि छाया प्रतिबिंब है, उसमें वस्तु नहीं है, वस्तु का अंश नहीं है। लेकिन अच्छा है, छाया का भी यदि हम सम्मान करते हैं तो श्रेष्ठ ही है। लेकिन कभी कुचित खजादत अपमान हो गया तो महान दोष का भागीदार नहीं। शैलेंद्र कुमार जैन, शिवरार्थी, बरगढ़, गुरुवर्ण मोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो तीला आ रहा है रत्नात्रय का, उस तीले के दौरान में हम लोगों को किस प्रकार का उपवास आदि करना चाहिए? श्रावकों को निर्जल उपवास करना चाहिए? रत्नत्रय के जो तेले होते वो तो जगत प्रसिद्ध है, उसकी विधि लिखी हुई है, सब आपके पास लिखी है। कोई एकासन से करते हैं, कोई उपवास से करते हैं। हर व्रत अपने यहाँ शक्ति के अनुसार है। और जैन दर्शन इतना करुणावान है, जहाँ त्याग और तपस्या की बात आई वहाँ शक्ति तस् त्यागा तपस्या। देखो पूरी 16 कारण भावनाओं में कहीं शक्ति तस् त्याग नहीं लगाया, लेकिन जब तप और त्याग की बात आई तो शक्ति तस् त्याग और शक्ति तस् तप। तो ये 2 अपनी शक्ति के अनुसार करना, शक्ति छुपाना नहीं और शक्ति से अधिक करना नहीं। जैसी आपकी शक्ति हो वैसे आप कर सकते हैं। श्रीमती कल्पना जैन, अमरपाटन, गुरुवर्ण मोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आँखों से सबसे ज़्यादा पाप होता है, और जिनकी आँखें नहीं होती हैं तो क्या वो आँखों के पाप से बच जाते हैं? आँखों से सबसे ज़्यादा पाप होता है, और जिनके पास में आँखें नहीं होती हैं तो क्या वो आँख संबंधी पापों से बच जाते हैं? जो आँखें नहीं होती हैं ना, वे अंदर से पता नहीं कितना देखते हैं और घुटते और हैं। उनका मन फिर इतना सक्रिय हो जाता है, ये तो देख के ही कम से कम ये सोच लेता है कि चलो यहाँ से मुख मोड़ लो, लेकिन नहीं दिखने वाले को ज़्यादा देखने का भाव होता है। अभाव आकर्षण का केंद्र बन जाता है। जिसके पास जो इंद्री नहीं होती है, उस इंद्री के प्रति उसकी ललक, उसकी रुचि, उसके प्रति अंधे से यदि कहा जाए भगवान से मांग लो क्या मांगना है, और आपसे कहा जाए कि मांग लो क्या मांगना है, तो पता नहीं आप क्या मांगोगे। आपके पास जो नहीं होगा वही मांगोगे। तो ऐसी बात नहीं है कि अंधा होने से उसके अंदर नेत्र इंद्रिय संबंधी विषय चला गया, परिणामों के ऊपर आश्रित है। ऐसा अमित जैन, विदिशा, गुरुवर्ण मोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि व्यक्ति के जीवन में आयु कर्म का कब बंद हो जाए कह नहीं सकते हैं। तो महाराज जी, आयु कर्म का बंद होने के बाद में जो बंद होता है आयु कर्म का, वह हमारे पाप पुण्य पर आधारित है उसका फल, या सामान्य से कैसे भी हो सकता है आयु कर्म का बंद? लेस्या के परिणामों पर आश्रित है। पूरे 8 कर्मों में एक कर्म ऐसा है, बाकी सारे कर्मों में कसाय की मुख्यता है, योग की मुख्यता है। लेकिन यहाँ एक अलग है, कसाय अलग चीज़ है, योग अलग चीज़ है। और कसाय और योग अनुरंजित से लेस्या बनती, लेस्या अलग चीज़ है। तीनों भिन्न चीज़ है, मिलने के बाद एक अलग परिणाम होता है। तो सभी कर्मों में कसाय और योग को दिया, लेकिन जब आयु कर्म की बात आई तो उन्होंने कहा लेस्या के मध्यम परिणामों में, कसाय के मध्यम परिणाम नहीं कहा।
योग के मध्यम परिणाम नहीं गया। कसाय के भी असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय भाव होते, योग भी असंख्यात लोक प्रमाण होते, लेकिन वहाँ कसाय के मध्यम भाग नहीं कहा, योग के नहीं कहा, लेस्या के मध्यम भाग। और लेस्या किसे कहते हैं? कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति इति लेस्या। तो अब लेस्या भी वही है, लेकिन अंतर है। दाल और चावल और दाल चावल की खिचड़ी, दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। बीमार व्यक्ति को दाल चावल कहा जाता है कि खिचड़ी कही जाती है? खिचड़ी खिचड़ी। खिचड़ी में दाल चावल के अलावा क्या है? दाल चावल के अलावा उसमें है क्या? लेकिन दाल चावल नहीं खा सकता बीमार आदमी, खिचड़ी खा सकता है। दाल अलग मतलब उबली है, चावल अलग उबला है, दोनों के गुण अलग हैं। और दोनों एक साथ उबलेंगे तो उसका गुण अलग है। दोनों एक साथ उबले तो गुण अलग हो गया, और दोनों को अलग अलग उबाल के खाया तो गुण अलग हो गया। देखो एक बिल्कुल सरल उदाहरण है समझने के लिए। दोनों को अलग अलग उबाल के खाओगे तो गुण अलग है, वो गरिष्ठ होगा। वो बीमार व्यक्ति के लिए आज तक कभी किसी डॉक्टर ने दाल चावल नहीं बताया। और उन्हीं दोनों चीज़ों को एक साथ उबाला जाए तो हर डॉक्टर कहता है हाँ खिचड़ी तो खा सकते हो, सुपाच्य होती है। तो इसी प्रकार यहाँ कसाय और योग भिन्न चीज़ें हैं, लेकिन कसाय और योग जब मिलकर के जो परिणाम बनाती हैं वो लेस्या बनाती है। तो लेस्या के परिणामों से लेस्या के मध्यम भाग में जब पड़ता है तब आयु कर्म का बंध होता है। सब डॉक्टर अमित शाह बांसवाड़ा, गुरु नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि जब दो टीमों का मैच होता है तो टॉस होता है, और उस टॉस के आधार पर वह पहले खेलने को मिलता है। तो हमारे और कर्म के बीच में जो गेम हो रहा है, इसमें टॉस की भूमिका कौन निभाता है? टॉस करते ना चित्त। टॉस यस। टॉस ना तो कर्म खेल रहा है ना हम खेल रहे हैं, टॉस की भूमिका है ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई भाग किस्मत कुछ है ही नहीं। टॉस तो उसे कहते हैं जब कोई यहाँ क्या तुम ही ने खुद यूँ मान लीजिए, एक व्यक्ति ने कहा कि साहब शकुनी मामा क्या करता था, उसने खुद के पास से थे, उसको मालूम है कि कितनी आना है उतनी आएंगे, क्योंकि पास से उसके थे। तो इसी प्रकार कर्म क्यों टॉस खेलेगा? वो तो हमने खुद बांधा है, हमारा खुद का बांधा हुआ कर्म है, उसमें टॉस खेलने की जरूरत नहीं है। हमने जो स्थिति अनुभाग बांधा है तदनुसार फल आएगा। इससे कर्म और जीव में कोई टॉस खेलने की जरूरत नहीं है। ये तो बस इतना है कि हम अपने खुद लिखें और खुदा वांचे। हमने खुद अपनी किस्मत लिखी है, लेकिन दुर्भाग्य है कितने फास्ट लिखी है, इतने फास्ट लिखी है कि जैसे परीक्षा देने वाला विद्यार्थी जब अंत के 5 मिनट बचते हैं और उसको कुछ लिखना होता है, इतनी रट्टा लिखेगा कि वो मास्टर उसी को बुला देगा, भैया तू बात के सुना दे क्या लिखा है। कुछ नहीं देखता उस समय। वो 5 मिनट बड़े खतरनाक होते हैं, वो खुद ही नहीं समझ पाता कि मैं लिख क्या रहा हूं। तो ऐसे ही हमने इतनी फास्ट जिंदगी में लिखा है कि हमने खुद लिखा और हम खुद ही नहीं बाँच पा रहे हैं। खुद लिखे और खुदा बाँचे। श्रीमती रजनी जैन लोहाड़िया, रजत पथमान सरोवर जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनका प्रश्न है कि 10 दिन का संयम लेकर के जो 16 कण व्रत आदि करते हैं, तो उन व्रतों के बीच में सौधर्म इंद्र आदि की बोली लेकर के क्या अभिषेक पूजन शांति धारा कर सकते हैं? कोई बाधा नहीं। आप लोग ये जो व्रत आदि लिए जाते हैं ना, इनमें कोई बाधा नहीं। वृत्ति में और व्रत में अंतर है। 10 लाख व्रत करना, 16 कारण व्रत करना, इनसे कोई गुणस्थान का परिवर्तन नहीं होता। गुणस्थान तो तुम्हारा वही रहेगा, बस उसमें तो विशेष अभ्यास कहलाता है। इसलिए आपको इंद्रादिक बनने में कोई बाधा नहीं है। व्रत लेने के बाद, प्रतिमाएं लेने के बाद फिर आपके अंदर इंद्रादिक नहीं बन सकते, क्योंकि इंद्रादिक नियम से असंयम गुणस्थान होता है, अविरति होते हैं। और अविरति जो है वह आपकी स्थापना भी नहीं की जाएगी। उतनी देर के लिए आपने की है तो आप नियम से व्रतों से भ्रष्ट हो गए हैं।
व्रतों से पतित हो गए हैं। और आपका, क्योंकि यदि कोई प्रतिमाधारी चाहे मैं स्वधर्म बनूं, कुबेर बनूं, तो वहाँ नियम से देव पर्याय की स्थापना होगी। और देवों में संयम की गंध भी नहीं है, संयम की चर्चा भी नहीं है। उस समय उसे व्रतों से रहित होना पड़ेगा और व्रतपना उसका नहीं रहेगा। पुनः उसने जो व्रत पाले हैं वे सब जीरो पे आ जाएंगे और पुनः उसकी नए सिरे से छेदों पे स्थापना होगी, पुनः नए सिरे से होगी, पुनः नई उसको प्रतिमा लेना पड़ेगा, नया गुणस्थान होगा, पुराना हिसाब किताब सब खत्म। जैसे मुनि महाराज यदि छेदों पर स्थापना हो जाए तो उनकी द्वारा जो दीक्षा होती है पर वो नई दीक्षा मानी जाएगी। वो दीक्षार्थियों में भी नए दीक्षार्थी के बाद ही उनका नंबर आएगा, पुरानी इतनी दीक्षा उसका कोई मूल्य नहीं होगा। इसी प्रकार प्रतिमाधारी तो जाकर के नहीं, क्योंकि पंचम गुण स्थान है। प्रतिमाधारी यज्ञ नायक बन सकता है, माता पिता बन सकता है, भरत बाहुबली बन सकता है, राजा मांडलिक, महामांडलिक, चक्रवर्ती, ये सब जितने मनुष्य पर्याय के पद हैं वो पर्याय के पद धारण सकता है। देवों के पद धारण नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। निर्मल जन मिर्ची अशोकनगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि श्रावक और मुनि जब समोषण में जाते हैं तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो महाराज जी मंदिर में तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों नहीं कर सकते? वहाँ भी तो भगवान बैठे हुए हैं, समोषण में ही उनके पादमूल में क्यों बंध होता है? अब ये नियोग कहलाता है। अब ये नियोग की बात पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने बड़े जोर दे के कही। हालांकि यह कई आचार्यों ने प्रथमानुयोग के ग्रंथों में अनेक तीर्थंकरों ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, लेकिन वहाँ यह प्रसंग नहीं आया कि इन्होंने समोषण के में किया। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तीर्थंकर प्रकृति के बंध के अलग प्रत्यय लिखे, लेकिन यह बात नहीं की। सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक में यह प्रसंग नहीं आया। पूरे सठखंडागम के अंदर तीर्थंकर प्रकृति को धवला पुस्तक 12 के अंदर तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण गिनाए गए, लेकिन उसमें पादमूल की चर्चा नहीं आई। तो ये अब ये परंपरा नेमीचंद महाराज ने किस रूप में कहाँ से परिलक्षित की, हम इसको कुछ नहीं कह सकते। नियोग है तो नियोग है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदाचार्य जी महाराज के मुखारविंद से होने वाली जिज्ञासा समाधान में पूरे देश विदेश से अपने घर पर टीवी के समक्ष विराजित समस्त भक्तगण जो जिज्ञासा भेजते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिभुवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज एक और परम सौभाग्य इस क्षेत्र कमेटी में हमारे बीच पधारे जिन्होंने परम संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान वर्धमान जी, मनोरमा देवी ठग, अंशुल जी, श्रीमती विनीता ठग, प्रियांशु ठग, श्रीमती नेहा ठग। आज इन्होंने अपने नाती को प्रथम गुरु दर्शन कराने का सौभाग्य अर्जित किया था और उसी गुरु दर्शन के उपलक्ष्य में इन्होंने यहाँ पर परम संरक्षक बनने की स्वीकृति दी। पूरा परिवार पधारी। क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष मंत्री नरेश जी वेद आदि, हुक्म जी काका नरेश जी वेद, दिनेश जी गंगवाल, विजय द्वारा उनको सम्मानित करें। और साथ ही आज जिन्हें नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके निरंतरायार कराने का सौभाग्य मिला था, ऐसे श्रेष्ठी हमारे श्रीमान बाबूलाल, प्रदीप कुमार, सीमा जैन, बुलबुल, मुस्कान, चिराग, चेतन, घमंडी परिवार अशोकनगर, इन्होंने असीम कालीन भक्तांबर में 51,000 रुपए की राशि से अपना नाम लिखाया है और ये राशि भी नगद यह क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों को प्रदान करना चाहते हैं। इन सभी दातारों के सम्मान में जोरदार तालियां। आज मूलनायक बड़े बाबा की शांति हरा करने का सौभाग्य जिन्हें अर्जित हुआ था, श्रीमान ताराचंद जी, राजकुमार, संजय, रौनक, राहुल, दक्ष, सिद्धि जैन, देही जिला बूंदी वालों ने भी आज बड़े बाबा की शांति धारा करके पुण्यार्जन किया। आप सभी श्रेष्ठियों के सम्मान में जोड़ा ताली बजाएंगे। और जिज्ञासा के लिए प्रथम आवाज दे रहा हूं महेंद्र जी कासल, उपाध्यक्ष चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी। ये बालक वो है जो दुनिया में आने के पहले ही साधु संतों के पास रहा। जय हो। आज आशीर्वाद। माइक दे दें महेंद्र जी कासल, उपाध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी। और इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी प्रशांत भैया, शांगली, महाराष्ट्र। जगत पूज्य मुनि पुंगव
निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पावन चरणों में महेंद्र कासल परिवार का सादर नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर 10 लक्षण पर्व अभी चल रहे हैं और इसमें पूरे भारत के मंदिरों में अभी तत्वार सूत का जो वाचन चलता है उसमें सवेरे यहाँ चांदखेड़ी क्षेत्र में कुछ महिलाएं हमसे पूछ रही थी कि भैया ये तत्वार सूत का जो वाचन चलता है वो पर्व के इन दिनों में ही क्यों चलता है, और पर्व के इन दिनों में ही चलने से ही मतलब हमको ये मालूम नहीं है कि यहाँ जो बोली के माध्यम से जो तत्वार सूट चलता है वो हम मंदिर में पढ़ के भी आ जाते हैं। मैंने कहा यहाँ गुरु के मुखार बिंद से चलता है। मैंने उनसे कहा तो गुरुदेव इसका मतलब मूल बात है कि आपको 10 लाख क्षण पर्व में ही फुर्सत है अब करेगा, लेकिन पर्व के दिनों में जिनवाणी के प्रति अपनी श्रद्धा, मैंने पहले ही कहा कि आपने देखा होगा पर्व के दिनों में मंदिरों में पूजाएं ज़्यादा होती, पर्व के दिनों में मंदिर भर जाते जो कभी नहीं करते, क्योंकि पर्व के दिनों में अपने भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति करना विशेष प्रकार का काल मंगल माना जाता है। इसी प्रकार ये 10 लाख क्षण पर्व ऐसे हैं जिन पर्वों में स्वाध्याय का निषेध नहीं होता। ये पर्व भद्र पर्व कहलाते, ये पद ज्योतिष से संबंध नहीं रखते, ये पद जो हैं एक आत्मा की विशुद्धि परिणाम के लिए होते। तो इनमें स्वाध्याय आदि का जिनवाणी के प्रति विशेष भाव रखने का, प्रदर्शन करने का भाव के कारण तत्वार सूत्र एक संग्रह ग्रंथ है, एक संक्षेप ग्रंथ है, इसलिए उनको बताते हैं। अभी बताते आचार्य श्री ने बहुत बड़ी इस तत्वार सूत्र की परंपरा पर बड़ा हर्ष व्यक्त किया कि तत्वार हमारे जैन मंदिरों में आज ये तत्वार सूत्र की परंपरा जो चल रही है ये आदर्श परंपरा है, ये चलते रहना चाहिए। ऐसा आचार्य महाराज ने भी इस परंपरा के संबंध में अपने भाव व्यक्त किए हैं। ब्रह्मचारी प्रशांत भैया, ये तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय की जो जयमाला है उसमें ये लिखा है कि तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय की जयमाला में कि जयमाला और तत्वार सूत्र सुनने के बाद एक उपवास के फल की प्राप्ति होती, क्या सही? जयमाला तो कहीं तत्वार सूत्र में आती नहीं, 10वां अध्याय जो है ना उसमें हाँ फलम स्याद उपवास से भाषितम जिन मुनि पुंग वही, हाँ जी जी, तो उसमें लिखा है। तो क्या बात हुई? उपवास का अर्थ उसको विशुद्धि पूर्वक, जैसे कोई होते ना कि यह चीज कर लीजिए या यह चीज कर लीजिए, उतने प्रकार का एक प्रोत्साहन दिया गया, विशुद्ध भाव दिया गया। उपवास करने से जो कर्मों की निर्जरा है, तत्वार सूत्र को विशुद्धि पूर्वक अर्थ सहित भाव पूर्वक पढ़े तो है, ऐसे नहीं कि पढ़ लो तो 10 बार पढ़ लो तो 10 उपवास हो जाएंगे, नहीं। सारी ये एक प्रकार का प्रोत्साहन के लिए इन बातों को कहा जाता है। प्रशांत भैया के पूर्व एक जिज्ञासा, प्रशांत भैया 1 मिनट, अंशुल जी ठाक बिजौलिया अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं, हाँ इसके बाद करा था। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आज अनायास ही ऐसा कैसा मतलब सौभाग्य रहा हमारा कि हमारे घर में जब ये आया और आपके दर्शन का मतलब इसको सौभाग्य मिला, और आज ही जो है इसको परम शिरोमणि सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा कैसा हमारा पुण्य है गुरुदेव? कभी कभी कुछ बालक ऐसे आते हैं जो आते ही शुभ संकेत देते हैं, आते ही घर में परिवार में सब शुभ होने लग जाता। और तुम्हारे यहाँ जब ये बालक तुम्हारे घर का तुम्हारा सदस्य गोत्र बनने का भाव किया, तब से तुम लोगों के अंदर भी सब तरफ से पौवारा चल रही है, और धर्मात्मा का धर्म का संस्कार भी मिला, और आज एक ऐसा नियोग बन गया तो ये सब कहलाता है। और उसका नाम भी कितना अच्छा हुआ, हितेश, अच्छाइयों का ईश्वर। जय हो महाराज श्री। लेकिन मैं इस बालक को देख रहा हूँ, इस बालक को गर्भ से ही साधु संतों का समागम मिला है। वो तो कहे आने के पहले ही वो संस्कार ले चुका है। आइएगा प्रशांत भैया, इसके बाद तैयार है श्रीमती अर्चना जैन को ना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारे महाराष्ट्र परिवार तरफ से सभी से और से नमोस्तु गुरु और नमोस्तु गुरु। ये प्रश्न मेरा ने, जिज्ञासा मेरा नहीं महाराज श्री, ये मेरा भाई का है, वो सांगानेर के छात्रावास में पढ़कर आया है महाराज जी। अभिषेक करते समय कुछ लोग सर्वौषधि और केसर से अभिषेक करते,
हमारा तो नियम है कि जलाभिषेक का हम केशर और सर्वौषधि अभिषेक कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अब क्यों बेटा महाराष्ट्र में लगे हुए मधुमक्खियों के छत्तों को अभी मैं मोड़ूंगा, सारे महाराष्ट्र में मधुमक्खियां फैल जाएंगी। इसलिए संस्थान के बच्चे को सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, सब वो जानता है, फिर क्यों वो पूरे महाराष्ट्र की मधुमक्खियों को छेड़ रहा है? देखो सब चीज़ें क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं धीरे धीरे जुड़ जाती हैं। प्राचीन काल से भगवान महावीर की परंपरा से कुंद कुंद की मूल आमनाओं में त्रिलोय परिणति आदि ग्रंथ जिसके प्रमाण हैं, सुगंधित जलाभिषेक की परंपराएं चलती आई और शुरू से चलती आई। 7वीं शताब्दी में पुण्यार्थ संघ ने ये सारे के सारे अभिषेकों में भेद डाल दिए। 7वीं शताब्दी के पहले किसी आगम में, किसी साहित्य में, किसी जिनवाणी में कहीं भी इस प्रकार के अभिषेक के भेदों का नाम नहीं था, नाम भी नहीं था, परंपराएं भी नहीं थी, चलती भी नहीं थी। 7वीं शताब्दी में अनायास ये विभिन्न नाम देने की परंपरा क्यों आई, कैसे आई, इस संबंध में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर इतना जरूर है कि ये परंपरा 7वीं शताब्दी के बाद प्रभावमान हुई। उसके पहले किसी भी आचार्य ने अपने ग्रंथों में अभिषेक की चर्चा की, जल के अभिषेक की चर्चा की, लेकिन ये नामों का भेद नहीं हुआ। जिनको कुंद कुंद की मूल परंपरा, मूल आमनाएं जिनको मानना है, वो जलाभिषेक की परंपरा को स्थापित करें। वही एक प्राचीन परंपरा, कुंद कुंद की मूल परंपरा जो मानते हैं कि हम तो कुंद कुंद की मूल परंपरा मानेंगे, तो कुंद कुंद की मूल परंपरा मानने वालों को जलाभिषेक ही करना चाहिए। और जो पुण्यार्थ संघ की परंपरा 7वीं शताब्दी में जो चालू हुई, और जिनको पुण्यार्थ संघ की परंपरा मानना है, तो फिर मैं उसका निषेध नहीं कर सकता, क्योंकि किसी की मान्यता को हम कोई रोक नहीं सकते। किसी की मान्यता पर संबंध में हम इतना कह सकते हैं कि यह परंपरा कुंद कुंद की मूल परंपरा है जो प्राचीन काल से चली आई, और ये 7वीं शताब्दी के बाद की परंपरा है। अब जिसको 7वीं शताब्दी के बाद की मानना है यू लाइक, और जिसको 7वीं शताब्दी की प्राचीन कुंद कुंद की परंपरा मानना है, वेलकम। श्रीमती अर्चना जैन गुना, इसके बाद तैयार हैं सुरेश चंद जी जैन अशोकनगर। नमोस्तु महाराज, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा और मेरे परिवार वालों का मन वचन काहे थे अनंत अनंत कोटि कोटि त्रिकाल नमोस्तु। भगवान मेरी जिज्ञासा है कि जो पर्वी के दिनों में इतनी पूजन विधान और भक्तामृत जी सूत्र इत्यादि दिन भर जिनवाणी का पठन पाठन करते हैं, तो उसको जिह्वा से उच्चारण करने में या बगैर जिह्वा के उच्चारण करने पड़ने में कोई पुण्य प्रणति में अंतर होता है क्या? इसी भूल को ही तो अंत में पढ़े थे, अक्षर मात्र पदस्वर हीनम व्यंजन संधि विसर्ग। तो इसीलिए तो ये सब पढ़ते हैं, चूक हो ही जाती है। आपने देखा होगा कितनी अच्छा भाषा को जानकार क्यों ना हो, यदि उनको एक किताब दे दी जाए, एक पन्ने को इस काफी में उतारो, जिससे पहले शुद्ध लेख बोलते थे, बिना देखे नहीं, देख करके इस पन्ने में उतारना है। आप देखना कोई ना कोई काना मात्रा की आएगी, गलती रह ही जाती। कितना भी उच्चारण करने वाला हो, स्वर व्यंजनों के उच्चारण इतने क्लिष्ट होते हैं कि कहीं ना कहीं उच्चारण में चूक होती है। कोई ये ना समझे कि मेरा उच्चारण शुद्ध है। हाँ, जो अंधों में काने राजा हैं उनमें तो शुद्ध है, लेकिन यदि गणधर परमेष्ठी आ जाए तो इतने प्रश्न लगा देंगे कि तुम पढ़ने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए अपने आप में गलती करना नहीं, गलती करने का भाव करना नहीं, हो जाती है तो उसका कोई महान दोष नहीं लगता। प्रयास यही करना चाहिए, शुद्ध पढ़ना है, लेकिन फिर यदि पढ़ना नहीं छोड़ना, गलत पढ़ो चाहे सही पढ़ो, पढ़ना है बस। आड़म ताड़म कछु न जानम, बस पढ़ना मत छोड़ो, गलती करना नहीं, और गलती के डर से पढ़ना बंद
करना नहीं। करने में गलती नहीं है, गलती आता तो पढ़ते क्यों हो? कई लोग ये कह देते आपको जब पढ़ना नहीं आता तो क्यों भक्तामर पढ़ते हो, आपको पढ़ना नहीं आता तो नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हो? नहीं, पढ़ना आवे या नहीं आवे, नमोकार मंत्र सुनेंगे भी, पढ़ेंगे भी। तोतली भाषा होगी तो तोतली में पढ़ेंगे। चलाकर गलती करना नहीं, और वैसी गलती होती आई है, हो रही है। मैंने पहले ही कह दिया, हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक होती है। किसी से अर्थ निकालने की चूक होती है, अर्थाचार, किसी से उच्चारण में चूक होती है, किसी से शब्दों में चूक हो जाती है, किसी में क्या कालाचार की चूक हो जाती है, कालाचार, बिरिया, उपधानाचार, उपधान करने में चूक हो जाती है। कभी कभी जिनवाणी को उठाने में चूक हो जाती है, जिनवाणी के पन्ना पलटने में चूक हो जाती है। तो अब चूक तो देखा जाए तो ये तो चूक का पुतला है। सावधानी जितनी हो उतना ही अच्छा है। सुरेश जी के बाद तैयार हैं बिमला जी जैन खानपुर। गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार के पावन चरणों में माइक पास में रखो, बिल्कुल माइक पास में, चश्मा लगा लो। हे गुरुवार 2018 आमा में चतुर्मास पावन उसमें गए थे चौका लेकर, और चौका मतलब हार हुए, उसमें आपने मेरे लिए शांति धारा करवाई। और इसके बाद जो है का अशोकनगर पहुँचे हम लोग, और इसके मतलब 2015-20 दिन हुए होंगे। मंडी में मैं गया, एक सांड ने मुझको ऊपर फेंक दिया 5 फुट। 5 फुट फेंकने के बाद नीचे गिर पड़ा गुरुजी, और मैं 15-20 मिनट तक पड़ा रहा। और पढ़ने के बाद जब लोगों ने मुझे टटोला और मैं एकदम उठा और जय बोली श्री पुनि पुंगम श्री छोटा सागर महाराज की जय, तो मुझे टटोलने लगे सब लोग। इसको कुछ हुआ ही नहीं, जबरदस्ती मुझको उसमें बैठाल कर टैक्सी में डॉक्टर के पास ले गए। ले जाने के बाद डॉक्टर कहता है इसे कुछ है ही नहीं है, इसे मैं क्या दवाई दूँ? मैं मुँह टटोटी, सब कुछ किया। इसके 15-20 मिनट बाद उसी सांड ने एक व्यापारी को फेंका। वो व्यापारी को फेंकने के बाद वो अस्पताल में भर्ती होगा, 2.5 महीने रहा गुरुजी। उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई और मेरा कुछ नहीं हुआ। नमोस्तु गुरुवार नमोस्तु। शांति धारा का तुमने क्या होता है आजकल एक टीका चलते, टीका अर्थ होता है कि बीमारी के पहले लगा लो तो बीमारी नहीं होती। तुमने पहले से टीका लगा लिया था इसलिए तुम बच गए, पहले से दवाई दी। बिमला जी जैन खानपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे महावीर जी जैन धुर्रा। महाराज जी को बिमला जैन सपरिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि 24 ठाणे में जाति और कुल कोटि में क्या अंतर है? जाति और कुल कोटि कहलाते हैं। जीव जब जन्म लेता है उस स्थान पर 2 प्रकार के परमाणु होते हैं। एक जाति का अर्थ है मातृपक्ष और कुल का अर्थ है पितृपक्ष। ये सभी में मिट्टी में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय सब में होते हैं। जब 1 इंद्रिय भी जन्म लेता है तो जो मिट्टी होती है या जो समूर्छन भी जन्म लेता है तब भी वहाँ 2 प्रकार की मिट्टी होती है, एक स्त्री जाति की और एक पुरुष जाति की। ये दोनों जाति की जब मिल जाती हैं तो वहाँ समूर्छन जीव की उत्पत्ति होती है। यूँ मान लीजिए समझने के लिए, जैसे गर्भस्थ जीव का जन्म होता है, मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। जब मनुष्य जन्म होता है तो रज यानी जाति और कुल यानी वीर्य होता है। इन दोनों का जब मिश्रण होता है तब गर्भ में जीव आ जाता है। ऐसे ही ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, चाहे वो निगोदिया जीव हों, चाहे कीड़े मकोड़े समूर्छन जीव हों, इनमें कुल और जाति के मिक्सिंग हो जाने पर वो जीव का योनि स्थान है। ये एक ऐसा सिद्धांत है। विज्ञान जिसे कहता है नर मादा के बिना कोई जीव की उत्पत्ति नहीं होती, तो नर मादा का अर्थ मेल फीमेल नहीं। नर मादा का अर्थ हमारे जैन दर्शन में स्त्री जाति और पुरुष जाति के हैं। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने जीव कांड के अंदर इस प्रकार की व्याख्या का वर्णन किया है और पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने
भगवती आराधना में इसको इसी प्रकार से परिलक्षित किया है। महावीर जी दुर्रा, इसके पूर्व में आपको बता दूं, कल उत्तम तप धर्म है और उत्तम तप धर्म में भी जिन लोगों को ऑनलाइन शांति धारा कराना है, आप अपनी स्वीकृति हमारे क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष मंत्री जो भी पदाधिकारियों के नंबर चल रहे हैं उस पर संपर्क करेंगे। 1 लाख रुपए की शांति धारा करने का स्वागत श्रीमती संतोष जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से स्वीकृति आई है। और भी जिन्हें कराना, क्योंकि ये गिनती के मात्र 4 धर्म और हमारे जीवन में बचे हैं अभी, क्योंकि क्या पता कब किसको क्या हो जाए, कोई गारंटी नहीं, इसलिए उसका उपयोग करिएगा और शांति धारा के नाम भेजे। महावीर जी जैन दुर्रा, इसके बाद तैयार रहे तनु जैन डिंडोरी। मेरे गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से भी नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार सूत्र में केवली सुर संग धर्म देवा वर्ण बादो दर्शन मोयस, मतलब जो वृत्ति और महावृत्ति लोग हैं आज, जैसे मैं वृत्ति तो बन गया हूँ मगर मालूम है मैं मिथ्यादृष्टि हूँ, तो मतलब ये केवली सुर संग धर्म बाद जो फिर मतलब मैं अपनी तरफ से इनको कैसे दोष लगा रहा हूँ? तो तुम दोष नहीं लगा रहे हो तो दोषी कौन कह रहा है तुमसे? नहीं महाराज, दोषी मतलब जो दोष नहीं लगा रहा है तो दोषी कौन कर रहा है? जो लगा रहे हैं वो दोषी हैं। जो तुम केवली का अवर्णवाद नहीं कर रहे हो तो नहीं कर रहे, दर्शन मुनि का आश्रय नहीं हो रहा। क्या जरूरी है कि हर व्यक्ति को दर्शन मुनि का आश्रय हो? दर्शन मुनि का आश्रय मिथ्या दृष्टि को होता है। जो केवली को केवली मानता है, मुनि को मुनि मानता है, देवों को देवों का यथार्थ स्वरूप मानता है, उसको दर्शन मुनि का आश्रय नहीं होता है। दर्शन मुनि का आश्रय सभी जीव करते हों ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिए जो नहीं करते हैं उनको नहीं होता आश्रय। जो महावीर जिनके रहते हैं महाराज जी, उनको भी कोई बात नहीं। वो जब वो दोषी नहीं लगा रहे हैं, वो कारण के दोष माने जाते। एक अगृहित मिथ्यात्व होता है, जो अगृहित मिथ्यात्व में क्या होता है कि व्यक्ति दोष तो नहीं लगाता जी, लेकिन जिस कार्य के लिए मुनि व्रत धारण करना चाहिए उसका वो उपयोग नहीं करता, ये मुनि व्रत का दोष है। अच्छा, माचिस की काड़ी दीप जलाने के लिए थी और वो आग लगा रहा है। हाँ। मुनि व्रत कर्मों को काटने के लिए थी, लेकिन वो मुनि व्रत से धम्मम भोग निमित्तम ना तो कम्मा खै निमित्तम, तो उसने आयतन का दुरुपयोग कर लिया ना, अवर्णवाद कर दिया। उसने पूजा की, रावण ने पूजा की राम को मारने के लिए, पूजा जिंदा रखने के लिए की जाती, उसने मारने के लिए की, पूजा का अवर्णवाद हो गया ना। किसी ने माला फेरी किसी कार्य के लिए, गलत कार्यों के लिए फेरी तो माला ही है, विश्वास सच्चा है, सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे सदगुरु, लेकिन उन गुरुओं का जिसके लिए उपयोग करना चाहिए था उसका अन्य रूप में उसने कर लिया, संसार के लिए कर लिया, तो ये कारण का अवर्णवाद कहलाता है। मैंने कहा ना, आचार्यों के सूत्र उपलक्षित होते हैं। अवर्णवाद उन्होंने भगवान में अवर्णवाद नहीं किया, वो तो जिनेन्द्र देव को ही मान रहा है, लेकिन जिनेन्द्र देव को जिसलिए मानना चाहिए था उसलिए नहीं माना, ये कारण का अवर्णवाद है। उसे नमोकार मन जिसलिए माला फेरना चाहिए थे वो नहीं किया, उसे व्रत किस लिए पालन करना थे उन व्रतों का उसके लिए पालन न करके अन्य संसार आदि के लिए किया, ये कारण का अवर्णवाद है। देव साध गुरु कार्य रूप में कारण रूप में दोनों के अवर्णवाद, क्योंकि पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा भेदा भेद प्रयास कारण कार्य विपर्यास, करो कारण कार्य विपर्यास, उभय विपर्यास, कारण भी विपर्यास है और कार्य विपर्यास है। बहुत अच्छा प्रश्न तुम्हारा। कई लोग सच्चे देव साध गुरु को मानते हैं, लेकिन सच्चे साध गुरु को मान करके भी दर्शन मोहिनी का आश्रय करते हैं, क्योंकि वो सच्चे देव मान रहे हैं लेकिन गलत कार्यों के लिए। जो व्रतों का पालन करते हैं सच्चे देव की ही पूजा करते हैं, लेकिन गलत कार्यों की इच्छा के लिए पूजा करते हैं, तो ये कारण विपर्यास मानना चाहिए। महाराज श्री श्रीमती सरिता भाभी गांधी धाम से पूछ रही हैं, देवसाज गुरु की पूजा में एक भदंत शब्द आया है, तो भदंत शब्द से क्या तात्पर्य समझे? भदंत का अर्थ है भगवंत। यहाँ देव शास्त्र गुरु ही अपने आप पूजा बता रही है। समाधि गंग नीर से निजानुभूति आचरें, समाधि गंग नीर से निजानुभूति का आचरण करें। भदंत क्रोध जीत के जरादि दोष को हरे। जरादि दोष कौन हरता है? अरहंत भगवान। और क्रोधादि को किसने जीता है? अरहंत भगवान ने। और जहाँ जरादि दोष है, यानी क्षुत पिपासा जरातंके आदि जो 18 दोष है ना, उन 18 दोषों को भदंत यानी भगवान, अरहंत भगवान।
फिर नीचे दिखाया निजानुभूति प्राप्त होते भव्य धर्म जानिए। निजानुभूति की प्राप्ति की हेतु जो भव्य धर्म है, यह धर्म जिनवाणी का प्रतीक है। जिनेन्द्र साध साधु के पदार बिंद मानिए। तो इस प्रकार से मतलब मुनि नहीं कह सकते, भगवंत कह सकते हैं। भगवान का प्रतीक है। यहाँ तो भगवान के प्रतीक हैं। भदंत शब्द के सामान्य अर्थ भद्र आत्मा को भदंत कहते हैं। तो मुनियों को भी कह सकते हो, आचार्यों को भी कह सकते हो, भगवंत भदंत। लेकिन यहाँ जो है अरहंत भगवान के रूप में लिया है, क्योंकि जरादि दोष को हरें, जरादि दोष को हरने वाले हैं ऐसा। तनु जैन डिंडोरी, इसके बाद तैयार है अंकित जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे पूरे परिवार का आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, क्या घर में हाथी का चिन्ह बनाया जा सकता है एवं ये किस दिशा एवं किस धातु का होना चाहिए? अगर हम पूर्ण हाथी का चिन्ह नहीं बनवाते हैं, क्या हाथी के सूंड बनवाने, उसका चिन्ह बनवाना ही सकते हैं क्या? घरों में हाथी का चिन्ह बनवा सकते हैं। पूर्ण हाथी बनाए, अकेली सूंड बनाए, किस दशा में, किस स्थिति में, किस धातु का बनाना चाहिए? क्यों बनाना? महाराज जी, शुभ माना जाता है, कहते हैं। शुभ माना जाए तो पूरे ही हाथी शुभ है, आधा हाथी शुभ नहीं। हाँ महाराज जी, तो बनवा सकते हैं किस दिशा एवं धातु में? आगे में बताऊंगा नहीं। जी महाराज जी। अंकित जैन, इसके बाद तैयार रहे सुनंदा जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, सम्मेशका जी में जो 24 टोके हैं, उसमें महाराज जी भगवान विराजमान नहीं कर सकते, छोटी छोटी मूर्तियाँ। देखो, सिद्ध क्षेत्र होते हैं, सिद्ध क्षेत्रों की महिमा वहाँ उनके चरण चिन्हों से ही मानी जाती है। जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं प्राय यही माने जाते हैं। अब वो अतिक्रमण होने लगे दुनिया के, इसलिए मूर्तियाँ भी रखी जाने लगी। बहुत पहले बताते हैं कि वहाँ टोंकों पर मूर्तियाँ थीं। अब बाद में जाकर के वो ये इतिहास है। अब आजकल रखना नहीं रखना बहुत विषमवाद के कारण है बाबू। चौपड़ा कुंड में रखी हुई मूर्ति की तो रक्षा नहीं कर पाए, 24 की क्या कर पाओगे? चौपड़ा कुंड तो 24 से बाहर है। वहीं कितने प्रकार के कानूनन दुनिया भर के विरोध आकर आज चौपड़ा कुंड की क्या स्थिति है? जी अब बंद ही हो गया वहाँ। हाँ, तो बस इस सब स्थितियों पर जो है जैसा है उसी में संतोष करो और बंद न करो। सुनंदा जैन के बाद अनीता जैन हिसार, तैयार रहे। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, प्रतिदिन के पापों का प्रायश्चित तो कर लेते हैं, और पूर्व के पापों का कैसे प्रायश्चित करें? भोग अपना फल दे करके ही प्रायश्चित होता है। और पूर्वों के लिए हमारे यहाँ ये जो संयम है, तप है आदि, ये सब निर्जरा के लिए तो किए जाते हैं। पूर्व में किए हुए कर्मों को संवर निर्जरा करना ही, उसी के लिए तो ये सब उपवास व्रत आदि, व्रत और उपवास आदि वर्तमान कर्मों के लिए नहीं, अतीत में किए हुए कर्मों को क्षय करने के लिए ही किए जाते हैं। अनीता जी के बाद तैयार हैं शैला जैन, कल्याण मुंबई। मेरे उपाध्याय गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, परावर्तन 5 हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। तो इसमें से द्रव्य परावर्तन को सरल भाषा में बताइए। द्रव्य का अर्थ होता है जिसमें कार्य होता है, जिसमें कार्य होता है। जैसे रत्नत्रय को धारण करने वाली आत्मा, ये द्रव्य है। घड़ा बनता है मिट्टी से, तो मिट्टी द्रव्य हुई। जिसमें कार्य होता है, गेहूं द्रव्य हुआ, रोटी बनती है, और भी चीज़ें बनती है। तो जिसमें कार्य होता है उसको द्रव्य कहते हैं। तो हमें द्रव्य की योग्यता जानना चाहिए। जिस कार्य को हम करना चाह रहे हैं, क्या उस कार्य को करने की उस द्रव्य में योग्यता है, और वह द्रव्य किस क्षेत्र पर है? पहला तो द्रव्य की योग्यता, त्रिकाली योग्यता। क्या इस द्रव्य में कभी योग्यता थी, कभी है या कभी रहेगी? ये त्रिकाली योग्यता को जानना चाहिए। फिर जब हमारे में भगवान बनने की योग्यता है, हमें मालूम चल गया कि आत्मा भगवान बनेगी, ये द्रव्य की योग्यता हमने आगम से जान ली, तो फिर मैं क्यों नहीं बन रहा हूँ? दूसरा कहता है क्षेत्र नहीं है, काल नहीं है। द्रव्य में योग्यता थी, लेकिन काल का अभाव है, पंचम काल है, वो योग्यता नहीं पकेगी। क्षेत्र भरतखंड है, विधेय क्षेत्र नहीं है, योग्यता नहीं पकेगी। अब जीव में भगवान बनने की योग्यता है, देव भाव है,
देव भाव में भगवान की बनने की योग्यता नहीं पकेगी। भाव परिणाम, हर परिणाम विशुद्ध परिणाम भगवान बनने की योग्यता नहीं रखता। भाव है, विशुद्ध भाव है, लेकिन हर भाव में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए नहीं। तो इस प्रकार से द्रव्य की एक संक्षिप्त परिभाषा है, जिसमें कार्य होता है उसको द्रव्य बोलते हैं, ऐसा मान। नमोस्तु नमोस्तु। शैला जी मुंबई, अंतिम जिज्ञासा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थक सूत्र के 6वें अध्याय में बोला है कि परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनो दावने च नीचय गोत्रस्य। तो महाराज जी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशंसा की तो नीच गोत्र का बंध कैसे, प्रशंसा से नीच गोत्र का बंध कैसे? पर निंदा आत्म प्रशंसा दोनों एक साथ लगाओ ना, अलग क्यों लगा रहे? परात्म निंदा प्रशंसे, परात्म निंदा प्रशंसे, पर की निंदा आत्म प्रशंसा। पर आत्म दो शब्द है ना उसमें, पर और आत्म। तो निंदा पर की, आत्मा की प्रशंसा। आत्मा प्रशंसा के अर्थ में लगाना और पर निंदा के, दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, ये नीच गोत्र के बंध का कारण है, ऐसा लगा। महाराज जी भव्य जीव, धार्मिक जीव के लिए आपने दुआ मांगी तो वो फलती है क्या? काय के लिए? भव्य जीव, धार्मिक जीव के लिए अगर दुआ मांगती है तो फलती है क्या? दुआ तो क्यों, दुआ का तो बहुत बड़ा प्रभाव है। दुआ यदि नहीं फलती होती तो ये सारी दुनिया में दुआएं तो चलती, पूरे शास्त्रों में दुआएं तो भरी। आप शांति धारा में दुआएं हैं, एक इंद्री के लिए शांति धारा ने दुआ की, बकरे जब पशुओं के लिए दुआएं की। दुआ में तो इतनी बड़ी ताकत होती है कि सामने वाले का कुछ कल्याण हो या ना हो, जो दूसरों को दुआ देता है उसका कल्याण तो हो ही जाता है। दुआ के बल पर ही तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थंकर प्रकृति इतनी दुआ देते हैं कि इतना क्लेश करते हैं, कैसे करूं, क्या करूं, सारे जगत का कल्याण कर दूं, सत्मार्ग दिखा दूं, तो उनका कल्याण हो या नहीं हो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। दुआ सबसे ज्यादा स्वयं कल्याणी होती है, सबसे ज्यादा स्वयं कल्याणी, जगत का कल्याण हो ये दुआ जब देता है पहले, लेकिन दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि तुम्हारा उससे संबंध है, हमारे शास्त्रों में दुआ का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। एक कथानक आता है कि जंगल में आग लग जाने पर चारों तरफ से त्राही त्राही मची। अब वो जानवर तो बचने के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। महाराज ने एक दुआ मांगी, ध्यान किया कि हे भगवान, हे महाशक्ति, मेरा पुण्य, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं करुणा निधान हूँ, मैं करुणाधारी हूँ, मैं ये वेदना सहन नहीं कर सकता, इनको किस प्रकार से बचाया जाए, कैसे बचाएं, क्या करें। ऐसा जो उनको क्लेश आया, उनकी दुआ से आकाश में बादल हुए, पानी बरस गया, सारे जंगल के जीव बच गए हैं। नेमिचंद महाराज ने, जीवंदर स्वामी, जीवंदर, हाँ जीवंदर, जो भी है, ऐसी बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी कथाएं, जिन कथाओं को दुआओं से, अब वे जानवरों को कोई पता नहीं कि मेरे लिए क्या दुआ कर रहे हैं, वो तो महाराज को भी जानते भी नहीं है, लेकिन महाराज ने दुआ की, आकाश से पानी बरसा। ये भावनाएं सब जगत में, हर संप्रदाय में भावनाएं। सर्वे वो कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अपने यहाँ भावनाएं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, गैर पाप अभिमान छोड़ जगे नित्य नए। भावना ही से भरा है पूरा संसार। भावना एक ऐसी चीज है, बिना कुछ शक्ति के, बिना कुछ दिए भावना करने से सुपर कल्याण होता ही है। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री इस प्रकार से विद्यासागर जी जिज्ञासा समाधान महाराज संपन्न की हुआ है। जय। आज उत्तम संयम धर्म के दिन देवसाज गुरु की आरती करने का सौभाग्य कौन अर्जित करेगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी।